हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। जो हमारा पहला पार्ट होने के बाद जो पार्ट हमारा रह गया था उस पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी और इस वजह से हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर पाए। तो आज हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। मतलब सीधा सा ये है कि जो इक्वेशंस दी होगी वो लीनियर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी, इसलिए हमें उसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। एक मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की इक्वेशंस क्या है? 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इसको मैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ये अगर देखें तो ये लीनियर इक्वेशन में क्यों नहीं है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी x की पावर -1 बन रहा है। जैसे मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ 5 माइनस 4 माइनस की पावर -1, ठीक है, तो ये फॉर्म बनती है। और लीनियर इक्वेशन के लिए उसकी पावर x की पावर 1 होनी चाहिए या y की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज में नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो 1/x जो भी है, 1/x है, 1/y है, उसको हम कंसिडर कर लेंगे p, q, r कुछ भी, ठीक है। तो लेट कंसिडर, मान लेते हैं कि 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q, ठीक है। तो ये मान लिया। तो अब अगर मैं 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q पुट कर दूंगा तो उसके बाद हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4y, 5p माइनस 4q इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ गई। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ गई है। तो अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ कि अब इसके पास बहुत सारे मेथड है हमारे पास सोल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड है, या फिर रिप्लेसमेंट मेथड है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इस तरीके से हम इनका p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसके p की वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास 1/x और 1/y की वैल्यू के इक्वलेंट रखने पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगे। तो मैं इस तरीके से मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख पाएंगे कि इसको। तो अब अगर इन इक्वेशंस को मैं देखूं, इन इक्वेशंस के बारे में बात करूं, ये क्या है? 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं इन इक्वेशंस को क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें एक टर्म को, एक वेरिएबल को, एक जो भी वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो वेरिएबल हमारे पास p है, तो मेरे आसान क्या रहेगा, मैं p को एलिमिनेट कर दूं। एलिमिनेट मतलब खत्म करना। तो खत्म करने के लिए मैं सीधा क्या करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सीधा क्या है, 10p प्लस 15q, फिर अपन 65, ठीक है, 10p माइनस 8q माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करने वाला, माइनस करने वाला। माइनस के लिए साइन चेंज हो गया, ये प्लस का बन गया और ये प्लस का हो गया। तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक दूसरे से कट गए। 8 प्लस 15 23, ये 69। तो q इक्वल टू आ गया 69/23, ठीक है।
क्यों आ गया हमारे पास 69/23। 23 ये 3 है क्या, क्योंकि 23 × 3 = 69 आता है। ठीक है, तो क्यों की वैल्यू, क्यों हमने क्या कंसिडर किया था 1/y, क्यों हमने क्या कंसिडर किया था 1/y, तो 1/y = 3, देन y = 1/3। तो ये मैंने y निकाल के दिखा दिया। आपको कमेंट बॉक्स में x की वैल्यू का आंसर करना है, x की वैल्यू क्या होगी उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब बात आती है अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के बारे में। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है कि एक बोट नदी के साथ में चल रही है, नदी के बहाव के साथ में चल रही है। दूसरा हो सकता है कि एक बोट नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो हम उसकी स्पीड कैसे वेरी करती है, कैसे हम उसकी स्पीड पे जो इक्वेशंस बनेंगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा उसके ऊपर एक उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक क्या हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक हो गया। तो हम बात करने वाले बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम में जो बेसिक बात पता होनी चाहिए हम लोगों को, बेसिक बात हम कंसिडर करेंगे स्ट्रीम की, जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो लेट कंसिडर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट y किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी स्पीड होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि जब बोट स्ट्रीम के साथ में चलती है, मतलब धारा के साथ में, धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में अगर बोट भी चल रही है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, या फिर इसको स्लैश या अलोंग द स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, या फिर अपोजिट टू द स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, जब नदी की धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारी स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, x। ठीक है, बोट अलग डायरेक्शन में जा रही है तो y, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के करने के लिए। ठीक है,
तो अब मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है, सीधा डायरेक्टली मैंने उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 40 x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं जो बोट एंड स्ट्रीम के बेसिस पे हैं। जैसे कि ये इससे पता लग रहा होगा, जब माइनस है तो ये स्पीड दे रखी है, स्पीड ये किलोमीटर है, तो सीधा सा बोल रखा होगा कि ये स्पीड है कि हम जो हमारी अलोंग द ये अपोजिट टू द स्ट्रीम है। एक्स माइनस वाई मतलब स्ट्रीम की क्या है, एक्स, और जो बोट की स्पीड है वाई, तो एक्स माइनस वाई मतलब ये हो गया 40 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और 55 किलोमीटर अलोंग द बोट अलोंग द स्ट्रीम पे ट्रेवल करती है। तो हमारे पास टाइम दिया होता है कि 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो ये दी हुई है x माइनस वाई, ये अपोजिट टू द स्ट्रीम, तो ये स्पीड है। डिस्टेंस अपने को कवर करने के लिए दिया 40, तो टाइम आ गया। ऐसे ही अलोंग द स्ट्रीम है तो x प्लस वाई, ये 55 डिवाइड बाई, तो इतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम, तो टोटल टाइम जो ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है वो 13 आवर्स लगता है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। इसमें भी ऐसे ही है, ये अपोजिट टू द स्ट्रीम है तो x माइनस वाई, 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू टाइम, 40 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये है टाइम अलोंग द स्ट्रीम। तो दोनों का टाइम 10 किलोमीटर पर आवर, 10 है और ये 13 है। तो ये चीजें, इससे हम इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधा सा तरीका ये है सोल्व करने का, 1/1 माइनस एक्स को कंसिडर कर लिया p, और 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को कंसिडर कर लिया क्यों। तो ये कंसिडर करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 p प्लस 40 क्यों इक्वल टू 10। इसमें भी 40 इंटू पी प्लस 55 इंटू क्यों इक्वल टू 13। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, या फिर रिप्लेसमेंट मेथड से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप मेरे को बताइए कि इसमें कौन सा मेथड सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि कौन से मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसके सॉल्यूशंस मेरे को आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बोलेंगे, आंसर टाइप करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो काफी इतना ही रहेगा।